आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हंसी पढ़ेंगे। हंसती है सारे लोग। यूज ऑफ दिस, दैट, these, those। फिर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड। तो बाद में पहले इतना तो करें। दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, दीज का अर्थ होता है ये, और दोज का अर्थ होता है वे। जब कोई चीज गिनती में एक है और वो हमारे नजदीक है, क्या है? जब कोई चीज गिनती में एक है, हाँ, तब उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे मार्कर है, ये गिनती में एक ही है और हमारे नजदीक है, तब हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, है ना? या दिस मार्कर इज गुड। जैसे भी यूज करें तो इसके साथ दिस तभी यूज करें जब यह गिनती में एक है और हमारे पास नजदीक में है। लेकिन वो बल्ब जो लटक रहा है वो हमसे बहुत दूर है और वो गिनती में एक है, तो उसको दिस बल्ब नहीं बोल सकते, दैट बल्ब। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज गिनती में एक और वो हमसे दूर है उसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट। और जो गिनती में एक है नजदीक है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस। और जो चीजें ढेर सारी है ना, गिनती में एक से अधिक है, अनेक है और हमारे पास है, तब उसके लिए दिस, है ना? और गिनती में अधिक है, अनेक है, लेकिन पास नहीं है, हमसे दूर है, तब उसके लिए हम लोग दोस का प्रयोग करेंगे। हिंदी में दिस के लिए या, दैट के लिए वह, दीज के लिए ये और दोज के लिए वे शब्द का प्रयोग होता है। तो जहां कहीं भी लिखा हो यह पेड़ है, यह घड़ा है, यह मटका है, वह घड़ी है, वह लड़का है, वह लड़की है, ये खिड़कियां हैं, वो लकड़ियां हैं, वगैरह वगैरह, तो यह, वह, ये, वे, ये समझ जाना कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुए हैं और इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ये जो इंग्लिश है, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीज और वे के लिए दोज, ये हमको इस्तेमाल करना है। समझ गए? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहां बात करते हैं यूज ऑफ ए और एन का। ए का अर्थ होता है एक, एन का भी अर्थ होता है एक। ठीक है? जो काउंटेबल नाउन्स है, नाउन हो गए दो तरह के, जो एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है। काउंट माने गिनना, एबल माने लायक, जो गिनने के लायक है, जिसको गिना जा सकता है, यानी कि वो नाउन जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल, काउंट माने गिनना, है ना? एबल मतलब लायक और अन मतलब नहीं, जो गिनने के लायक नहीं है, यानी कि वो नाउन जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है, अब फिर इसमें दो वैरायटी हो जाएगी। एक वो जो गिनती में एक ही है
है ना, और दूसरी वो जो गिनती में अनेक है, यानी कि एक से अधिक है। बात समझ में आ रही है? और खैर इसको तो गिन ही नहीं सकते थे, यहाँ पर एक और अनेक की बात ही नहीं है, यहीं पर अर्थ निकल रहा है एक, और ये नहीं और एन का अर्थ निकल रहा था एक। यानी कि जो काउंटेबल नाउन गिनती में एक है उसके साथ हमें ए या एन का प्रयोग करना है। ध्यान देना है, जो नाउन, नाउन मतलब क्या? नाम, संज्ञा, नाम है तो संज्ञा है, यानी कि नेम है तो नाउन है। किसी भी चीज का नाम है, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, नहीं, भाव का हो, व्यवहार का हो, नाम है तो नाउन है। ये ध्यान रखना, नाम है तो क्या है? नाउन है। ठीक है, अब सभी नाउन की हम बात क्या नहीं कर रहे, सिर्फ उस नाउन की जो काउंटेबल है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेन गिन सकते हैं ना, कि नहीं गिन सकते? पेन क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। और तेल गिन सकते हैं क्या? तेल आयल नहीं गिन सकते, तो क्या हो जाएगा? बॉय गिन सकते हैं क्या? तो काउंटेबल नाउन हो गया। और घी वन काउंटेबल नाउन हो गया। कॉपी गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन हो गया। नहीं, काउंटेबल हुआ या नहीं हुआ? वो काउंटेबल नाउन हो गया। और हेयर नहीं गिन सकते हैं। राइस नहीं गिन सकते हैं। वीट नहीं गिन सकते हैं। फ्लोर, नहीं, वो सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब ये तो फर्क समझ में आ गया। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। और गिन सकते हैं तो गिन लिए ना, एक एक ठो है, कै गो है? एक एक ठो है, तो उसके साथ हमको ए या एन लगाना है। बेशक हिंदी में जब सेंटेंस लिखा हो उसमें एक नहीं इस्तेमाल किया हो, लेकिन अंग्रेजी में हमको लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हिंदी में लिखा है यह लड़का है, इसमें तो कहीं एक नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में एक नहीं लगा तो। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज बॉय तो गलत हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है और गिनती में एक ही है अभी फिलहाल, इसीलिए इसके साथ आपको ये लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही वह हाथी है, हाथी हिंदी में तो एक नहीं ना लगाया, लेकिन वाक्य से तो स्पष्ट हो रहा है ना कि वह हाथी और एक ठो है, एक ही है, एक से अधिक नहीं है। इसीलिए जब इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एंड फैन। केवल दैट इज, अगर हम एलिफेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके साथ हर हाल में हमको एन लगाना पड़ेगा, यह तभी सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको बोलना ही पड़ेगा दैट इज एन एलिफेंट। होती कहते यहाँ तक? अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम कहाँ ए लगाएं और कहाँ एन लगाएं। ये तो मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना है? जिस अनकाउंटेबल नाउन के, जिस काउंटेबल नाउन के साथ हमको ए या एन लगाना है, जिस काउंटेबल नाउन के साथ हमको ए या एन लगाना है, पहले उस नाउन को लिख लेना है और लिख लेने के बाद मन ही मन उसको बोलना है। अगर उसके उच्चारण की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है, यानी कि वावेल साउंड से। वावेल साउंड क्या क्या होते हैं? ओ, आ, ई,
वावेल साउंड्स, स्वर ध्वनियां। तो इनमें से किसी भी ध्वनि से, किसी साउंड से अगर उसके उच्चारण की शुरुआत होती है, उस काउंटेबल नाउन के प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत होती है, तब तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। चाहे उसका स्पेलिंग कुछ भी हो, स्पेलिंग पर नहीं जाना है। पहला लेटर कॉन्सोनेंट है या वावेल है, उससे मतलब हमको नहीं है, मतलब उसके उच्चारण से है, उसके प्रोनाउंसिएशन से है। अगर उसके उच्चारण की शुरुआत, उसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत वावेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि से होती है, तब तो हमको उसके साथ एन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आर, स्पेलिंग में तो शुरू में एच है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, है या नहीं? लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से हम यहाँ पर ए और एन नहीं लगा रहे हैं, उसके उच्चारण के हिसाब से। उच्चारण की शुरुआत करो, आर, आर ये बोल रहे हैं हम, और आ आधा वो और र, तो पहला साउंड क्या है? यही है ना भाव साउंड, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? एन। समझ गए? क्या लगेगा? एन आर। यहाँ तो कोई डाउट है? नो। लेकिन अगर किसी काउंटेबल नाउन के उच्चारण की शुरुआत, उसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत इससे नहीं हो रही है, यानी कि वावेल साउंड से नहीं हो करके किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन ध्वनि से हो रही है, तब तो उसके साथ ए लगेगा। एक बार फिर से स्पेलिंग पर नहीं जाना है तो उसके स्पेलिंग क्या है? जैसे उदाहरण के लिए यूनिक, अब पहला लेटर क्या यू है, ये तो वावेल है। आप ये वावेल लेकर के कंफ्यूज हो सकते हो और इसके साथ एन लगा देंगे, ये गलत हो गया जी। एन लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वावेल होने के बावजूद भी इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं? यूनिक। ये है क्या वावेल साउंड? नहीं है ना, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? ए। अब बात समझ में आ गई? एक बार फिर से क्विक रिवीजन कि दिस, दैट, दिस, दोज, इनका इस्तेमाल होता है डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, इनकी पॉइंट आउट करने के लिए। यह व्हाइट बोर्ड है, वह पंखा है, ऐसे। ठीक है, ये लड़कियां हैं, वे लड़के हैं, सिर्फ पॉइंट आउट के लिए हो रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो जो चीज गिनती में एक है, नजदीक है, उसके साथ दिस लगा देना है, जो दूर है गिनती में एक, उसके साथ दैट लगाना है, और जो गिनती में अनेक है, नजदीक में है, तो दिस, गिनती में अनेक और दूर है तो दोज लगा देना है। वैसे भी हिंदी से जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये शब्द तो मिलेंगे। यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दिस और वे के लिए दोज लगा देना है। आप जो भी सेंटेंस लिखें, उस सेंटेंस में देखें कि जो नाउन आ रहा है क्या वह काउंटेबल नाउन है। अगर वह काउंटेबल नाउन है तब देखना है कि वो गिनती में एक है या अनेक है। अगर वह गिनती में एक है तो पहले उस नाउन को लिख लीजिए और लिखने बाद मन ही मन बोल लीजिए। अगर उसके उच्चारण की शुरुआत वावेल साउंड से, स्वर ध्वनि से होती है तो उसके साथ आप एन लगा दीजिए। अगर वावेल साउंड के साथ नहीं होती है, कॉन्सोनेंट साउंड से उसकी शुरुआत होती है, तो उसके साथ आप ए लगा दीजिए। चाहे उसके स्पेलिंग में पहला लेटर कुछ भी क्यों नहीं हो, कॉन्सोनेंट है, वावेल है, हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब उसके उच्चारण से, उसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत से है। ये ए और एन, इनको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। फिर आगे चलकर का आर्टिकल एक टॉपिक आएगा तो वहां इनको और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी विदाउट टॉपिक ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि यूज ए का और एन का हम लोग कहाँ करेंगे। तो कहाँ करेंगे समझ में आ गया। तो लग रहा है अंजलि सोच रही है कि कहाँ नहीं करेंगे यह भी बताया जाए, यही सोच रही है जी। चलो बता दे रहे कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, यही नहीं इस्तेमाल करना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते उसके साथ भूल के भी ए और एन का प्रयोग ना करें। ऑयल, घी, राइस, व्हीट, फ्लोर, शुगर,
सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको आप गिन नहीं सकते। सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए उनके साथ भूल के भी ए और एन का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ, किसी भी व्यक्ति के, इंसान के, ह्यूमन बीइंग के नाम के साथ आपको ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। भूल के भी कभी भी ए प्रिंस नहीं बोलना है, एन अनिल आपको नहीं बोलना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। उसके साथ ना ये ही लगाना है और ना ही एन ही लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक उसी तरह किसी भी जगह के नाम के साथ ए और एन नहीं लगाना है। किसी भी जगह के नाम के साथ ए और एन नहीं लगाना है। कभी भी नहीं बोलना है ये पटना, ये दिल्ली, बात समझ रही है? एन आसाम नहीं बोलना है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जगह का नाम है। तो यह भी पहचान लेना है कि जो नाउन लिखा है कहीं वो किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं है, या कहीं किसी जगह का नाम तो नहीं है। अगर है व्यक्ति का नाम है और जगह का नाम है, तब उसके साथ भूल के भी ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसका प्रयोग नहीं करना है। समझ गए? और एक और आखिरी चीज जिसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, वो है कोई भी एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, सिंगल पीस है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, ऐसे किसी नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक गंगा आपको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? गंगा कितनी है जी? एक ही है ना, पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है गंगा। तो इसीलिए उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हिमालय बोलेंगे क्या? नहीं। ये माउंट एवरेस्ट बोलेंगे क्या? ये राजधानी एक्सप्रेस बोलेंगे क्या? नहीं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलेंगे क्या? ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? ये सब के सब पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिंगल पीस है, एक ही हैं, अनोखे हैं, ये यूनिक हैं। नहीं, इसीलिए इनके साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करता ही नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है कि दिस दैट दिस दोज कहाँ लगाएंगे और ए और एन कहाँ लगाएंगे? कोई डाउट है? है तो बोलिए। नहीं है तो बस अब इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं।